अब हम तीसरा कंसंट्रेशन टर्म, जिसको कि आप लोग को हम लिख के जो दिए हैं उसके सीरियलिटी में ये तीसरा नंबर पर है, इसको कहते हैं मोलारिटी। और इसका दूसरा नाम है मोलर कंसंट्रेशन। और कभी कभी सिर्फ कंसंट्रेशन भी कहीं लिखा रहे तो आपको समझना है कि वो मोलारिटी दिया हुआ है। मोलारिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसको अमाउंट से मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बड़ा कंटेनर में बहुत सा सॉल्यूशन, बहुत बड़ा अमाउंट में सॉल्यूशन बना हुआ है और इसका जो मोलारिटी है वह मान लिया जाए 0.1 है, तो इस बड़े सॉल्यूशन से यदि आप छोटा सा अमाउंट भी निकाल लेंगे, मान लिया जाए कि इसका जो वॉल्यूम था वो था 500 लीटर, आप इससे जो निकाले, यदि वॉल्यूम इसका 10 ml भी है फिर भी यहाँ का मोलारिटी वही रहेगा जो वहाँ का है। मतलब कि वॉल्यूम यदि बड़ा रहे या वॉल्यूम छोटा रहे, मोलारिटी सेम रहेगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए पहला चीज समझिए कि मोलारिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम आपको मोलारिटी के बारे में थोड़ा सा हिंट किए थे कि मोलारिटी क्या है। तो रेशियो है किस चीज का? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, इसको हम बहुत तरह से लिखना जानते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ मोल जहां लिखा हुआ है, हम क्या लिख सकते हैं बोलिए? वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल का जगह लिख दिए। वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लीटर को हम भी लीटर लिख देते हैं। और आपको बताए थे कि नंबर ऑफ मोल को जब यदि नंबर में कोई चीज दिया रहे तब हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बटे एवोगाड्रो नंबर बटे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। यदि कहीं ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ दिया हुआ हो, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां पर आप क्या समझ रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है वह एक रेशियो है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या लीटर का एक और नाम आप जानते हैं क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। अब एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोलारिटी। कोई बच्चा बता सकते हैं कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोलारिटी? तो आप देख रहे हैं कि मोलारिटी एक रेशियो है किसका? नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम इन लीटर। और आपको हम बता चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल को तो हम n लिख दिए, वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन SI सिस्टम में लीटर नाम का कोई चीज है नहीं है। वॉल्यूम कहीं लीटर में, SI सिस्टम में वॉल्यूम का यूनिट क्या है? वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। तो लीटर जहां लिखा हुआ है वहां मीटर क्यूब लिखना है। तो आपको हम बता चुके हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1000। तो यदि हम यहाँ पर लिखना हो मीटर क्यूब तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इन मीटर क्यूब गुना 1000। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि मोलारिटी एक SI यूनिट है, और SI यूनिट में मोलारिटी का यूनिट क्या हो जाएगा बोलिए तो? नंबर ऑफ मोल पर
मीटर क्यूब, मतलब कि आपको ध्यान रखना होगा कि आंसर होगा मोल पर मीटर क्यूब। ये चीज़ को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जनरली बच्चा को लीटर ज़्यादा याद रहता है, लेकिन लीटर ना एसआई सिस्टम में वॉल्यूम का यूनिट है, ना सीजीएस सिस्टम में वॉल्यूम का यूनिट है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोलारिटी के बारे में हम लोग जो डिस्कस किए, इसके बाद हम मोलारिटी से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इसको हम एक हेडिंग के अंदर लिख रहे हैं, प्रॉब्लम टाइप ऑन मोलारिटी, कि मोलारिटी से कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, जो मोलारिटी से सबसे सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन होगा कि जब किसी सॉल्यूशन का ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ गिवन हो और आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना हो, तो आपको हम फार्मूला में बता चुके हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ रहे हैं? तो एक एग्जांपल हम लिए हैं कि द ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ ए H2SO4 सॉल्यूशन इज 0.49 ग्राम पर लीटर, फाइंड इट्स मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालने के लिए क्या है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ हमको दिया हुआ है, मोलर मास H2SO4 का जानते हैं, डिवाइड कर देंगे, हमको मोलारिटी निकल जाएगा। मतलब कि किसी सॉल्यूशन का यदि ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ पता हो, तब मोलारिटी निकालना बहुत ईजी काम है, सिर्फ उसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम टाइप 2 है, उसमें क्या रहेगा कि आपको किसी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज या परसेंटेज W/W जिसको कहते हैं, ये गिवन होगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम दिखा रहे हैं कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन of H2SO4 having volume 500 ml and have mass percentage जो इसका दिया हुआ है वो है 4% W/W। find its molarity if the molar concentration। तो हम एक जनरल चीज बना रहे हैं कि हम मोलर मास को MS से डिनोट कर लेते हैं। तो X% W/W का मतलब क्या हुआ कि X ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम जब मोलारिटी निकालना चाह रहे हैं, तो ऊपर में क्या हमको चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बोलिए किसका, सॉल्यूट का, और नीचे में क्या डिवाइड होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। तो देखिए हमको ग्राम में दिया हुआ है, यदि इसके मोलर मास MS से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम हमको चाहिए, यहाँ पर वेट दे दिया है, तो हम जानते हैं डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम होता है, इसलिए वॉल्यूम क्या होगा, मास बटे डेंसिटी। तो मास को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो चीज़ दिया हुआ है, डेंसिटी हमको ग्राम पर सीसी में दिया हुआ है और यह हमको ग्राम में दिया हुआ है, 100 ग्राम। ध्यान कीजिए, तो यहाँ से आपको क्या जो निकलेगा वॉल्यूम, वो सीसी में निकलेगा या ml में निकलेगा, इसलिए हमको ऊपर में क्या होगा, 1000 से लीटर में, चूंकि लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, इसलिए इस सब को रीअरेंज कीजिएगा। x, तो ये आपका फॉर्मूला आएगा 10xD बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MS। ये हम जनरल फार्मूला आपको बना दिए कि कोई भी आदमी पूछेगा आपसे, इस क्वेश्चन में जैसे हो गया कितना 10x का वैल्यू क्या हुआ, मास परसेंट कितना दिया हुआ है 4, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, बोलिए डेंसिटी कितना दिया हुआ है, जो भी वैल्यू डेंसिटी का दिया रहेगा D, अब बटे मोलर मास यहाँ H2SO4 है तो 90 डिवाइड करने इस तरह से, ठीक है। तो दो टाइप ये हुआ। तीसरा टाइप जो क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम टाइप 2, जब किसी सॉल्यूशन का मास बटे वॉल्यूम परसेंटेज आपको गिवन होगा। ये प्रॉब्लम टाइप 3 में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन होगा। मान लीजिए लिखा रहे W% W/V सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम सॉल्यूशन चूंकि हमको ml में ही दिया हुआ है, तो यहाँ डेंसिटी का कोई जरूरत नहीं है, डेंसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये 100 ml था, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए हमारा फार्मूला मोलारिटी का क्या आ गया, 10Y बटे MS या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सिंपल टाइप का तीसरा खत्म हो गया। तीसरा टाइप ये था। अब चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, सो देखिए। चौथा टाइप जैसे दिया हुआ है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स इतना H+ आयन इन 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन
फाइंड द मोलरिटी ऑफ H+ इन द सॉल्यूशन। अब हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि मोलरिटी निकालना है तो ऊपर में हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या चाहिए बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या लीटर का ही दूसरा नाम क्या है, dm³। तो अब यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वो क्या हो जाएगा बोलिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट बटे एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या है, नंबर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, सॉल्यूशन का हमको लीटर में चाहिए, यहाँ मीटर क्यूब में दिया हुआ है। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब कितना लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अब हमको ये निकालना बहुत आसान है कि नंबर है कितना, 3.011 इंटू 10⁻24 बटे 6.022 इंटू 10⁻23 बटे 1000। ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो ऊपर में आपका कितना बच गया, यहाँ से 10, तो आपका ऊपर में 10 2, इसको आप लिख सकते हैं 1/200। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.005। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया था कि हमको मोल का वो फार्मूला जो नंबर से रिलेटेड है, चूंकि यहाँ नंबर मोलरिटी ऑफ H+ दिया था तो H+ का नंबर गिवन था, तो हम नंबर से सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, H+। तो यहाँ इस फार्मूला को यूज करेंगे। टाइप 4 क्लियर है ना। अब देखिए टाइप 5 कैसा क्वेश्चन रहेगा कि वॉल्यूम दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब है, दिया हुआ है 100 centimeter cube sample of human urine was found to have 5 milligram of urea on analysis. Calculate the molarity of solution. फिर वही बात, मोलरिटी ऊपर में क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, और नीचे में क्या चाहिए, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। नंबर ऑफ मोल निकल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में। तो अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है। यहाँ पर देखिए वेट दिया हुआ है, तो लिखें क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ, 5 मिलीग्राम, और हमको ग्राम में पुट करना है, तो ग्राम में कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ ग्राम। मोलर मास यूरिया का आपको बहुत बार बता चुके हैं, 60 ग्राम होता है। वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ वॉल्यूम में किस में दिया हुआ, सीसी में, तो 10 लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, और नीचे में कितना हो जाएगा बोलिए, तो 60 × 10, ये 2 बार में कट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आप बताइए। तो देखिए कि यहाँ पर मिलीग्राम में दिया हुआ था, किसी यूरिन में मोलरिटी निकालना है, तो इस टाइप से इसको बनाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम टाइप 6 कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ M/5 सॉल्यूशन। मतलब कि इस क्वेश्चन में मोलारिटी निकालना नहीं है, मोलारिटी क्या है, पहले से गिवन है। मोलारिटी क्या है, गिवन है, मतलब मोलारिटी क्या हो गया, 1/5 दैट इज 0.2 m सॉल्यूशन है। हम जानते हैं मोलारिटी निकालने का तरीका क्या है, ऊपर में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका बोलिए, सॉल्यूट, और नीचे में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम सॉल्यूशन में हमको क्या दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, तो यदि वॉल्यूम ml में है तो ऊपर में क्या चला जाएगा, 1000। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, अब हमको मोलारिटी चूंकि दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि मोलारिटी इतना है, तो हम सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, मान लिया जाए इसको हम x मान लिए, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास सॉल्यूट किसका है, ऑक्जेलिक एसिड है, तो
तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि 126 इंटू वॉल्यूम इन ml, ये कितना दिया हुआ है 1000 ml। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए तो, x हो जाएगा कितना 126/5। तो 126 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए 25.2। पहला लगा 10, फिर 2, एक सेकेंड, ठीक है, बस डिवीजन कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। इसका कितना वैल्यू होगा उसको भी देख लीजिए, 126 डिवाइडेड बाई 5 कितना गया 25.2 ग्राम, यही है, देख लीजिए डिवीजन करके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर था कि मोलारिटी चूँकि गिवन है और आपको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। तीसरा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ दिस। तो एक जनरल कंसेप्ट समझिए कि कोई भी यदि सॉल्यूशन आपको गिवन हो, कोई भी सॉल्यूशन आपको गिवन हो और कोई पूछे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल है, किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो आपको क्या करना है कि मोलारिटी यदि सॉल्यूशन का आपको पता है उसको वॉल्यूम इन लीटर से गुना कर दीजिए। समझ में है कि नहीं? तो चूंकि क्वेश्चन में मोलारिटी हमको क्या दिया हुआ है 0.5, अब वॉल्यूम लीटर को ml में दिया हुआ है तो 500/1000, तो ये क्या होगा 0.5 और ये भी हो जाएगा 0.5। 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा बताइए तो 0.25, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल आपको निकल गया कि इतना मोल है। और अब आपको किसी चीज़ का वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल 0.25 और KMnO4 का क्या होता है, क्या करते हैं KMnO4 का मोलर मास कितना होता है, कैलकुलेट करके आप देखिएगा 158 ग्राम। तो अब इसको हम गुना कर देते हैं आपके सामने, आप देख लीजिए कि 158 को 158 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 इक्वल टू 39.5, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी आपको पता है, उसका वॉल्यूम पता है, तो यदि वॉल्यूम पता है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बता देता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा टाइट्रेशन में इसका जरूरत है। क्लियर है ना? ठीक। प्रॉब्लम टाइप